राधे राधे दोस्तों। चांद और सूरज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको प्रभु श्री राम जी की अति सुंदर कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति भगवान राम जी का भक्त था। वह दिन रात राम नाम जपता रहता था। जो भी मिलता उससे राम नाम की महिमा सुनाने बैठ जाता था। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, लेकिन उसकी पत्नी सुमन उससे बहुत दुखी रहती थी। मोहन गांव में एक हलवाई की दुकान चलाता था। वह बहुत मेहनत से मिठाई बनाता था। उसकी मिठाई दूर दूर तक लोगों को पसंद आती थी। कुछ लोग उससे राम राम करके मुफ्त में मिठाई खा लेते थे। यह सब देख सुमन कहती, तुम इतने सीधे हो कि लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा लेते हैं। मोहन कहता है, मैं तो प्रभु श्री राम का नाम लेकर मिठाई बनाता हूँ। कुछ लोग खरीद लेते हैं और कुछ लोग प्रसाद समझकर खा लेते हैं। सुमन कहती, लेकिन राम जी के चक्कर में नुकसान तो हो ही रहा है। मोहन कहता, तुम्हें पता है राम जी के नाम से जो मिठाई बनाता हूँ वह इतनी स्वादिष्ट बनती है कि ग्राहकों को बहुत पसंद आती है। सुमन अपने पति के स्वभाव से बड़ी दुखी रहती थी। एक दिन सुमन की सहेली उससे मिलने आई। सुमन कहती सहेली से, बहन, मैं तो अपने पति के स्वभाव से बड़ी दुखी हूँ। वे कुछ समझते ही नहीं है कि दुकान कैसे चलाई जाती है। सुमन की सहेली कहती, बहन, तू एक काम कर, उनकी दुकान को तू ही चलाना शुरू कर दे। कुछ दिन तू उनसे कह कि वे मिठाई बनाए और बेचने का काम तू कर ले। ऐसे में नुकसान नहीं होगा। सुमन ने अपनी सहेली की बात मान ली और अगले दिन वह मोहन से कहती, सुनो जी, आप आज से मिठाई बनाओ, मैं दुकान पर मिठाई बेचूंगी। मोहन कहता, ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन दो बातें याद रखना। एक तो कोई भी ग्राहक दुकान से वापस न जाए और दूसरा, सबसे पहले भगवान का भोग लगाना। सुमन दुकान पर बैठ जाती है। वह पूजा करती है, भगवान को भोग भी लगाती है। उसके बाद उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। पहले के दिनों में उसकी मिठाई खूब बिकने लगती है। तभी एक बूढ़ा आदमी दुकान पर आया। सुमन कहती, बाबा क्या चाहिए? बूढ़ा आदमी, बेटी, मुझे एक मिठाई खाने का मन है, लेकिन मैं खरीद नहीं सकता। सुमन, बाबा, यहाँ तो बिना पैसे के मिठाई नहीं मिलेगी। मेरे पति पहले ही बहुत नुकसान कर बैठे हैं, अब यह सब नहीं होगा। बूढ़ा आदमी कहता है, कोई बात नहीं बेटा, वो जो राम जी को भोग लगी मिठाई है वही मुझे दे दो। उसे तो तुम अब बेचोगी नहीं, भगवान का प्रसाद समझकर ही दे दो। सुमन ने कहा, नहीं बाबा, कहा ना आपको पैसे लाओ तभी मिठाई मिलेगी। यह सुनकर बूढ़ा आदमी वापस चला जाता है। शाम के समय जब मोहन दुकान पर पहुंचा तो देखा भोग की मिठाई रखी है। मोहन ने सुमन से पूछा, क्या हुआ, आज बाबा नहीं आए? सुमन ने कहा, कौन बाबा? एक बूढ़ा आदमी आया था, मैंने भगा दिया। मोहन ने कहा, यह क्या किया तुमने? जब से मैंने दुकान खोली है हर दिन वे बाबा आते हैं और भोग की मिठाई खाते हैं। उनके आने से पहले मेरी दुकान कम चलती थी, लेकिन जब से वे बाबा आने लगे शाम तक मेरी सारी मिठाई बिक जाती थी। सुमन कहती, तुमने तो ना जाने कितने लोगों को मुफ्त में मिठाई खिला दी, अब यह सब नहीं चलेगा। अगले दिन वह बूढ़ा आदमी नहीं आया। पूरे दिन सुमन दुकान पर बैठी रही, लेकिन सारी मिठाई रखी रही। कोई ग्राहक नहीं आया। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए, सारी मिठाई फेंकनी पड़ी। घर का खर्च भी चलाना मुश्किल हो गया। हार कर सुमन ने कहा, मुझे तो लगता है आप ठीक कह रहे थे, आप जल्दी से जाकर बाबा को ढूंढ लाइए, नहीं तो हम भूखे मरने लगेंगे। मोहन ने कहा, अब कहाँ मिलेंगे बाबा? सुमन रोने लगती है। अगले दिन मोहन दुकान खोलता है और भगवान राम जी को भोग लगाता है। फिर दोनों एक डिब्बे में मिठाई लेकर मंदिर पहुंच जाते हैं। भगवान श्री राम के चरणों में मिठाई रखकर मोहन कहता है, प्रभु आपने आना बंद कर दिया। सुमन ने कहा, यह
आप क्या कह रहे हैं? मोहन कहता है, ध्यान से देख। श्री राम की मूर्ति को सुमन मूर्ति को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि मूर्ति के अंदर उसी बूढ़े आदमी की झलक दिखाई दे रही थी। सुमन कहती है, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, आप स्वयं भोग लगाने आते थे, मैं मूर्ख आपको पहचान न सकी। मंदिर से आकर मोहन ने दुकान खोली, उसकी मिठाई पहले की तरह बिकने लगी, लेकिन उस दिन से प्रभु श्री राम नहीं आए। अब मोहन और सुमन सुबह दुकान खोलते ही भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद दुकान के बाहर खड़े होकर मिठाई आने जाने वालों को बांट देते हैं, और उन्हें आज भी इंतज़ार था कि शायद प्रभु किसी और वेश में आ जाएं।